नमस्कार प्रिय भक्तों, सनातन धर्म में एकादशी का व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि यह ईश्वर से आत्मिक जुड़ाव का पवित्र अवसर होता है। और जब बात आती है पुत्रदा एकादशी की, तो यह एकादशी निसंतान दंपतियों के लिए आशा, विश्वास और चमत्कार का द्वार बन जाती है। कहा जाता है, जिस घर में संतान का अभाव होता है, वहाँ मौन पीड़ा बसती है। राजा हो या साधारण मनुष्य, संतान की कामना सभी के हृदय में समान होती है। आज की इस कथा में आप जानेंगे कैसे वर्षों के दुख, आंसुओं और प्रतीक्षा के बाद भगवान विष्णु ने एक दंपत्ति की झोली भर दी। तो आइए मन को शांत कर श्रद्धा के साथ सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की यह अत्यंत प्राचीन और पुण्यदायी कथा। प्राचीन काल में भद्रावती नगरी अत्यंत समृद्ध थी। नगर का प्रत्येक व्यक्ति राजा सुकुमार की न्यायप्रियता का आदर करता था। राजा स्वयं प्रतिदिन प्रातःकाल भगवान विष्णु की पूजा करते, गरीबों को अन्नदान देते और धर्म के मार्ग पर चलते थे। रानी शैब्या भी अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण थी। वे प्रत्येक व्रत, पर्व और पूजा पूरे नियम से करती। परंतु समय बीतता गया। राजमहल की दीवारों में किलकारियों की गूंज कभी सुनाई नहीं दी। राजा बाहर से सशक्त थे, पर भीतर से टूट चुके थे। रात के सन्नाटे में वे अक्सर कहते, राज्य का क्या करूं, जब मेरे पितरों को तर्पण देने वाला कोई नहीं होगा। रानी भी मंदिर में दीप जलाकर आंखों में आंसू लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करती। एक दिन राजा का मन अत्यंत व्याकुल हो उठा। उन्होंने राजपाट रानी को सौंपा और वन की ओर निकल पड़े। वहां उन्होंने तपस्वी महर्षि लोमश को ध्यानमग्न देखा। राजा ने दंडवत प्रणाम कर अपना समस्त दुख उनके चरणों में रख दिया। महर्षि ने नेत्र खोले और बोले, राजन, आप धर्मात्मा है, परंतु पूर्व जन्म के एक अनजाने दोष के कारण आपको यह कष्ट सहना पड़ रहा है। राजा भयभीत हो गए। महाराज, क्या इसका कोई उपाय नहीं? ऋषि बोले, उपाय है। यदि आप और रानी पौष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का पूर्ण श्रद्धा से व्रत करेंगे, तो भगवान विष्णु स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। ऋषि ने राजा को व्रत की विधि बताई। दशमी की रात्रि से संयम रखना चाहिए। एकादशी को निराहार या फलाहार लेकर व्रत करें। पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। श्रीहरि के नाम का जाप और रात्रि जागरण करे। ब्राह्मणों को अन्न और वस्त्र दान करे। राजा ने प्रत्येक बात हृदय में धारण की। राजा रानी ने विधिपूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। उस रात्रि रानी को स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान बोले, तुम्हारी श्रद्धा स्वीकार की गई है। कुछ ही समय में रानी गर्भवती हुई और एक तेजस्वी धर्मात्मा पुत्र ने जन्म लिया। नगर में उत्सव छा गया। ढोल नगारे बजे और राजा की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार आनंद के आंसू थे। सच्चा व्रत आत्मा को शुद्ध करता है। संतान केवल शरीर से नहीं, पुण्य से मिलती है। पुत्रदा एकादशी पितरों को भी मोक्ष दिलाती है। प्रिय भक्तों, पुत्रदा एकादशी की यह कथा हमें सिखाती है कि जब मनुष्य थक जाए, तो ईश्वर का नाम ही अंतिम सहारा होता है। यदि आप भी जीवन में किसी कामना से व्यथित है, तो इस एकादशी को सिर्फ व्रत न समझें,
इसे विश्वास का पर्व बनाइए। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी पावन कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। भगवान विष्णु आप सभी को सुख शांति और संतान सुख प्रदान करें। जय श्री हरि।